नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये 1 मिनट का समय मेरे जीवन का अनुभव का है और मैं यहाँ अपने गुरु महाराज जी की प्रसाद की चर्चा करता हूँ, उस ज्ञान की चर्चा करता हूँ, सत्संग की चर्चा करता हूँ, सुमरण की चर्चा करता हूँ। ये 1 मिनट आप शांति से सुन सके, उसके लिए मैं आपके लिए 20 मिनट देता हूँ और वह है आपका राशिफल। मित्रों, साथियों, जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर अंकुश रखते हैं। यदि थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम धन को खर्च करने में संकोच करते हैं कि नहीं, यहाँ इतना करना चाहिए, यहाँ इतना हम मैनेजमेंट करते हैं कि कहाँ कितना और किस प्रकार खर्च होना चाहिए। लेकिन जिससे ये जीवन भी है और धन भी है, जरा सोचो, हम निरंतर एक ऐसी चीज खर्च जा रहे हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती है। और उसके लिखा है कि कहता हूं कह जातुर कहत बजाए ढोल और श्वासा वृथा जात है 3 लोक का मोल। ये जो श्वास है ना, एक श्वास का मोल 3 लोक से भी ज्यादा है। ये हमारी श्वास निरंतर व्यर्थ जारी है। इसलिए संतों ने कहा कि श्वास श्वास सुमिरन कर, वृथा श्वास न खोई। श्वास का मोल समझो। प्रत्येक श्वास परमात्मा की श्री चरणों में अर्पित होनी चाहिए। श्वास भीतर जाए, परमात्मा याद आए, और श्वास बाहर आए, परमात्मा याद आए। ये निरंतर निरंतर सुमिरन ही हमें जीते जी मोक्ष के मार्ग पर लेके जाएगा। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय नमः। ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा एकाकुंसहस्रयोधरे बधन्वानि तन्मते। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 24 अप्रैल 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2082, वैशाख मास की 12 परविष्टि, सख्त 1947, वैशाख 4, तद अनुसार गुरुवार 24 अप्रैल 2025। शुद्धकालीन तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 2:32, अगली तिथि द्वादशी होगी। सूर्य उदयकालीन योग ब्रह्म योग है। योग का जो समाप्ति काल है दोपहर 3:56, अगला योग इंद्र होगा। और शुद्धकालीन करण बालव करण, करण का समाप्ति काल
दोपहर 2:32 अगला कर्ण कौलव होगा। श्रुतकालीन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव, नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 10:49 अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, यानी राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। 12 राशियों पर आज इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातकालीन लगन मेष लगन है, मेष राशि में सूर्य, कुंभ राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगलदेव, मीन राशि में बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण, इसी आधार पर 24 अप्रैल 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि है 52 मिनट और ये 52 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर 12:19 से लेकर दोपहर 1:58 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:36 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। शाम 5:14 से लेकर शाम 6:52 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। दक्षिण दिशा यात्रा का संकेत और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं। हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप घर से यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम नहीं आएगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 24 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 24 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरी वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले शुद्ध देसी घी का चौमुख का दीपक लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाए। हाथ में एक इलायची जरूर रखें। दीपक का मुंह उत्तर मुख की ओर रखकर दीपक को प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके ये इलायची दीपक में अर्पित कर ले। तत्पश्चात 7 परिक्रमा करें। पूजा के बाद श्रद्धानुसार
दही या दूध गरीब निर्धन कन्याओं को दान में देना उत्तम रहेगा। आज आपका जन्मदिन, ये उपाय आज करें और प्रत्येक शुक्रवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करेंगे आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव है और 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें, काम बनेंगे, मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और आप प्रशासनिक अफसर है, आप उच्च पदों पर विराजमान हैं तो मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति की वृद्धि के साथ साथ नई जिम्मेवारी मिलेगी और आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत है। समय उत्तम है, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, भाई मित्रों के कार्य सहयोगी बनेंगे, भाई और मित्र कार्य में सहयोगी बनेंगे, देश विदेश से व्यवसायिक अनुबंध मजबूत बनेंगे और धन लाभ होगा और वरिष्ठ व्यक्तियों की मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। युवाओं के लिए लाभ प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कैरियर संबंधी परेशानियां युवाओं की खत्म होगी। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज के दिन शुभ और अनुकूल है और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए काम करें, कभी कभी अपनी खुशी के लिए भी काम करना चाहिए। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम रामदूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान जी की गायत्री है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार इस गायत्री मंत्र का जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमोनयन बात करते हैं वृषभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव है। 10वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल, शुभ फलों के सिलसिला जारी रहेगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। राजनीतिक मित्रों के सहयोग से सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और धन लाभ होने से सुख के साधनों में वृद्धि होगी, महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। प्रतिद्वंदी से भी प्रशंसा की प्राप्ति होगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबार के अच्छे संबंध युवाओं के बनेंगे और एजुकेशन के क्षेत्र में मन अनुकूल सफलता मिलेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें तो बेवजह किसी शत्रुता ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव महादेव की गाय, ये शिव गायत्री है। भगवान शिव की गायत्री का श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन खुशी से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। भाग्य स्थान में 9वें भाव में चंद्रदेव का संचरण, 9वें भाव में राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, संतुलन बना रहेगा, सोच सकारात्मक, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, घर के वयोवृद्ध सदस्य और पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार और सामाजिक परेशानियों में कमी आएगी अपनों के सहयोग से। आज बुजुर्गों की सलाह और परामर्श आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, उनकी बात जरूर माने, लेकिन रहन सहन और खान पान में लापरवाही नहीं बरते। आंखों संबंधी कोई परेशानी तो डॉक्टर को तुरंत दिखाए। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे इसलिए समझौतावादी नीति अपनाएं। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। आपके मधुर व्यवहार से मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, उच्च अधिकारी आपके पक्ष में खड़े रहेंगे, शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी और देश विदेश से कैरियर और कारोबारी अच्छे संबंध बनेंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण वार्ता को गुप्त रखें। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आप 65% लाभ का संकेत। मिथुन राशि वालों, ओम एक दंताय च विद्महे गौरी सुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश जी की गायत्री है। सुबह सुबह जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो विघ्न बाधाएं परेशानियों में कमी आएगी। नमो नारायण। बात करते कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। मित्रों साथियों, 11वां भाव यानी लाभ भाव, इच्छा पूर्ति का भाव है। 11वें भाव में चंद्रदेव का संचरण करना और बली अवस्था में संचरण करना, शुभ अवस्था में संचरण करना, जातकों को निरंतर धन का सहयोग और समाज में लाभ मिलता है। यह अलग बात है कि चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना, लेकिन यदि बली अवस्था में चंद्रदेव विराजमान है तो समाज में मान सम्मान मिलेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। ऐसा मैंने देखा है, सूत्र है। यदि आप पर ऐसा लागू हो रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण। आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत है। ये नुस्खे मेरा अनुभव है, खाली इसमें न ये मैंने नुस्खे लिखे हैं और न मैंने इनका इजाद किया है। ये ऋषियों का प्रसाद है। दावे मैं कभी नहीं करता हूं कि ये नुस्खे मेरे, लेकिन मैं नुस्खों के लिए कह सकता हूं कि अद्भुत नुस्खे हैं। इनका प्रयोग किया, अपनाया, इसका लाभ मिला। मैं आपको बता रहा हूं, आप भी अपना के देखिए, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और प्रदूषण की वजह से लंग्स में डिटॉक्स करने की क्षमता इस नुस्खे में बहुत है। या फिर आपके छाती में कब जम गया हो, उससे छुटकारा ये नुस्खा आपको दिला देगा। लगभग 2 करेले, कितने? 2 करेले,
चौथाई इंच के करीब अदरक का टुकड़ा। इन सबको 10 से 15 मिनट में धूप में रख दीजिए और इन दोनों को मिक्सर में डालकर इनका अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। फिर स्वच्छ कपड़ा में, कोई अच्छा सूती कपड़ा, उसमें निचोड़ कर इसको निचोड़ लें। तो जो पॉलिथीन की वजह से लंग्स डिटॉक्स करने का ये फार्मूला है, अपने आप में बड़ा अद्भुत। यदि यह कफ ज़्यादा है, इस जूस को आप पी के देखिए, आपको पहले दिन ही अद्भुत आराम मिलेगा। और ज़्यादा नहीं, महीने में 2 या 4 बार इसका सेवन करिएगा, लाभ मिलेगा और बलगम या कफ से आपको छुटकारा मिल जाएगा और पॉल्यूशन से जो लंग्स में प्रॉब्लम आती है वो भी निश्चय नहीं होगी। अद्भुत नुस्खा है, अपना के देखिएगा। यदि नुस्खा अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आपको अच्छा लगता है तो फिर लाइक भी करिएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के चंद्रदेव अष्टम भाव में हैं और अष्टम भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। आज परेशानियां हैं कारोबार को लेकर, सरकार को लेकर, निजी जीवन को लेकर, ससुराल पक्ष को लेकर अनावश्यक उठापटक और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखना, तर्क वितर्क में समय नष्ट नहीं करना और खान पान के प्रति सचेत रहना, क्योंकि स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आज मित्र और प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। समय काल परिस्थिति को देखकर कदम बढ़ाना, अन्यथा लोग कंधा देके खड़े रहेंगे और पीछे हट जाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। आज के इच्छित कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इसलिए धैर्य और संयम का परिचय भी देना होगा। बहुत जरूरी है अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना। ताते पाव पसारिए, जाते लंबे शोर। परेशानी है, डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आज बहुत जरूरी है आलोचना को सहन करना। कोई झूठा आरोप भी आप पर लग सकता है, इसलिए नैतिकता का दामन पकड़ रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाकर परिवार को अपने साथ रखिए। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध ना करें। शुभ अंग 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमक्षयमामृत। मृत्युंजय मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, राजनीति का क्षेत्र रुतबा बढ़ेगा। रुके हुए सरकारी काम बनेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। भूमि और वाहन लेने के कार्य में लाभ मिलेगा और मान सम्मान और अधिकार बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ टकराव समाप्त होगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंधों में अनुकूलता रहेगी और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। यानी वैवाहिक और पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आप युवा और बेरोजगार है तो आप रोजगार मिलेगा और आप नौकरी में हैं तो बॉस और उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। हो सकता है आपको इंक्रीमेंट कर ले या प्रमोशन कर ले। कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। यात्रा कारोबारी ठीक रहेगी। आपसी रिश्तों की वजह से परिवार, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, सामाजिक संपूर्ण परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा सा सपोर्ट करिए। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में किसी को भागीदार न बनाएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्यदेव की गायत्री। श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट, विघ्न, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। चंद्रमा छठे भाव में। छठे भाव में चंद्रमा राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। कारोबारी अनुबंध लाभप्रद साबित होंगे। रहन सहन, खान पान का स्तर ऊंचा होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलेगा और चित्त में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। कैरियर और एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी अच्छे संबंध बनेंगे। नए मैत्री संबंध लाभ देंगे और घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और यात्रा उत्तम रहेगी। क्या करें? कार्यस्थिति में अनुकूल बदलाव यदि करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी है। सलाह से करना काम बहुत जरूरी है। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अद्भुत मंत्र है गणपति का। यह मंत्र यानी ये गायत्री आपके कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा दिलाएगी। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। कारोबारी उलझने कम होगी। मेहनत और परिश्रम से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा खर्चा है। आय और व्यय को संतुलित करना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपकी कार्यशैली की वजह से सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विद्यार्थियों का शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँ कि कारोबार में थोड़ा सा संयम रखें और भावुकता से बचें।
अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से युवाओं को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और पढ़ाई में प्रयत्नशील रहने का लाभ मिलेगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा नवरात्र मंत्र का जाप करना तुला राशि वालों के लिए अद्भुत और कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। आपके अपने लोग ही आपकी टांग खिंचाई करेंगे और धन हानि का प्रयास करेंगे। मन में बेचैनी और आलस्य बना रहेगा। स्वयं की लापरवाही से कार्य हानि होने का संकेत नजर आ रहा है और यात्रा में तकलीफ है। बने हुए कार्य बिगड़ते नजर आ रहे हैं। स्थिति अनुकूल नहीं होने का थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। अपनों की सलाह से काम करना होगा। अपनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन कॉर। क्या करें? पारिवारिक एकता बना कर रखें। क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखा। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम राम दूताय च विद्महे कपिराजाय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री का जाप करेगा, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आशा अनुकूल सफलता हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति खुशहाल होगी। परिवार से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। यात्रा से धन लाभ होगा। कंपटीशन और प्रतियोगिता में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। आप युवा और विद्यार्थी हैं, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। आयात और निर्यात कार्य में लाभ मिलेगा। देश विदेश से अच्छे व्यवसायिक अनुबंध मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत है, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? फिजूल खर्ची ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत धनराशि वालों। वेद माता गायत्री का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। गायत्री मंत्र ही आपको संपूर्ण कष्टों से आज छुटकारा दिलाएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर सा उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा कि आर्थिक समस्याओं से कैसे मुक्ति मिले, आर्थिक परेशानी से मुक्ति का कोई एक उपाय बताइए। मित्रों, ये उपाय बड़ा सुंदर है क्योंकि हर व्यक्ति धन को लेकर, आर्थिक प्रश्न लेकर परेशान है। क्या करना है? किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को ये उपाय प्रारंभ करना। शाम को सोने से पहले एक तांबे के पात्र में जल भर दीजिए, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लीजिए। जहाँ आप सोते हैं पास में किसी चौकी पर इस पात्र को रख दीजिए। सुबह उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दीजिए। मतलब ये खाली इतना सा छोटा सा उपाय है, ये करके देखिए। और एक नियम साथ में और 21 शुक्रवार 9 वर्ष की कम आयु की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद बांट दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक सुंदरता जरूर आएगी। नमन है। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से सुफल प्राप्त होंगे। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। धन की प्राप्ति के साथ साथ अपनों का साथ भी मिलेगा। लेकिन आज विशेष प्रयास करने की आवश्यकता, क्योंकि गति थोड़ी सी धीमी रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना होगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा और कार्य क्षेत्र में संयम बरता तो धन भी मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। क्या करें? अपने कार्य के प्रति सजग रहें। क्या ना करें? तो बहुत जरूरी है अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपने 60% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदिर प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ और उत्तम है। भाग्य साथ देगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। समय पर कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। धन वृद्धि और मान सम्मान बढ़ेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। अध्ययन में आपका मन लगेगा। फिर भी व्यर्थ के भ्रमण से बचना चाहिए। आलस्य और प्रमाद का त्याग करना चाहिए। सफलता अच्छी मिलेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपनों का साथ लीजिए। क्या ना करें? परिवार में कड़वाहट पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम शनिश्चराय च विद्महे छाया पुत्राय च धीमहि तन्नो मंदिर प्रचोदयात्। शनिदेव की गायत्री का श्रद्धानुसार ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि।
मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में संचरण करें और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों के चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कारोबार के क्षेत्र में परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। वाद विवाद से हानि उठानी पड़ सकती है और नवीन योजनाएं आज असफल रहेगी। और अपनी वार्ता को गुप्त नहीं रखा तो मोटा नुकसान हो सकता है। आप युवा है, विद्यार्थी है, अनैतिक कार्य से दूर रहे, अपने उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही नहीं बरतें और देर रात तक बार भ्रमण नहीं करें और तथाकथित मित्रों का विश्वास नहीं करें। कानूनी दायरों का उल्लंघन मोटी समस्या में पैदा कर सकता है, इस बात का ध्यान। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या करें। पारिवारिक समन्वय से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके जीवन 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, वेद माता गायत्री का जाप आपके लिए बड़ा अति उत्तम रहेगा। श्रद्धा अनुसार वेद माता गायत्री का जाप करेंगे तो आपके कष्ट और आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन अगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे।
आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।